इस पवित्र मंदिर में, मां शीलामणीश्वर महादेव मंदिर में भगवान शंकर का जो प्रतिबिंब है, भगवान शंकर का जो स्वरूप है, वो एक वराह रूप में, एक शुकर रूप में, और शुकर में भी नारी 12 शुक्र में भी शुक्री का रूप धारण करके आप उस मूर्ति का दर्शन करेंगे तो भगवान शुक्री का रूप धारण करे हुए हैं और उनके स्तनों से 12 शुक्री के बच्चे लपटे हुए हैं जो उनका दूध पी रहे हैं। उस मंदिर की मूलता, उस मूर्ति की मूलता। कभी तमिलनाडु प्रदेश में जाएं तो भगवान शिव के इस रूप का दर्शन करें। एक प्रसंग मिलता है, प्राचीन काल में एक ऋषि हुए, बाल ब्रह्मचारी जी थे, बाल मुनि थे, वन में रहते थे, शिव की आराधना करते थे, भगवान की भक्ति में डूबे रहते थे। उनके आश्रम में, उनकी कुटिया में 12 बच्चे छोटे छोटे निवास करते थे जिनको वो विद्या अध्ययन कराते थे, वेद पढ़ाते थे। और बड़े भावों से जब बच्चे वेद पढ़ने के लिए उनके आश्रम में आते थे, जब वेद पढ़ने के लिए उनके पास पहुंचते थे, तो वो 12 बच्चों से ज़्यादा अपने पास में एक भी बच्चा नहीं रखते थे और सारे बच्चों को घर भेजते थे। रखते थे तो केवल 12। और उन 12 बच्चों को अपने पास रखकर उनको विद्याध्ययन कराना, उनको वेद पढ़ाना, उनको शास्त्र का अध्ययन कराना, उनको स्मरण कराना, उनको पढ़ाना। अब वो जो 12 बच्चे वहां रहकर वेद का अध्ययन कर रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, एक दिन गुरुजी ने उनको बुलाया, बालमुनि जी ने उनको बुलाकर कहा, देखो तुम मेरे पास में विद्या अध्ययन करने के लिए आए हो, पर मेरा एक निवेदन स्वीकार करना। तुम वेद पढ़ो, शास्त्र पढ़ो, अध्ययन करो, सब कुछ करो, मना नहीं है, पर सबसे पहला काम करना, यदि वेद पढ़ना है, विद्याध्ययन करना है, पढ़ाई करना है, तो मेरे पास रहने वाले एक एक बच्चे ध्यान करना कि किसी भी शिव भक्त की कभी निंदा मत करना, किसी शिव भक्त की कभी हंसी मत उड़ाना, किसी शिव भक्त के लिए कभी अपमानजनक शब्द मत कहना, कभी शिव भक्त के लिए आड़ा टेढ़ा मत कहना, कभी भी। और महाराज जितने बच्चे बैठे थे सारे बच्चों को समझा दिया कि किसी शिव भक्त का अपमान मत करना, किसी शिव भक्त के लिए आड़ा टेढ़ा मत करना। कभी शंकर का कोई भक्त है, हम तो यहाँ तक मेरी जीजियों से कहता हूँ, मेरे जीजाओं से कहता हूँ, मेरी बेटियों से, बेटाओं से, मेरे बुजुर्ग माता पिता से निवेदन करूँगा, आपसे भी निवेदन करूँगा, जितने शिरूर की पवित्र धरा पर बैठकर, इस पवित्र प्रांगण में बैठकर शिव महापुराण की कथा का लाभ ले रहे हैं, उनसे भी निवेदन है, यदि तुम्हारे घर के पास का कोई व्यक्ति हो, तुम्हारे घर के पास में कोई मेरी जीजी हो, जीजा हो, कोई बेटी हो, बेटा हो, शिव जी के मंदिर में जाकर यदि भगवान का भजन कर रहे हैं, शिव जी के मंदिर में जाकर स्मरण कर रहे हैं, शंकर जी के मंदिर में जाकर यदि एक लोटा जल चढ़ा रहे हैं, तो निवेदन है उनकी कभी हंसी मत उड़ाओ, क्योंकि आप इस कथा को जब सुनेंगे तो आपको लगेगा कि शंकर के भक्त की हंसी उड़ाने का मत बुरे कर्म कर मन वरना पछताएगा, भगवान की आंखों से तू बच नहीं पाएगा, तू बच नहीं पाएगा। अरे ओ अज्ञानी मत करना
मत करना, तेरे कर्म का फल भी तू ही पाएगा, जैसा किया तूने तेरे आगे आएगा। मत बुरे कर्म कर बंदे, वरना पछताएगा। भगवान की आंखों से तू बच नहीं पाएगा, तू बच नहीं पाएगा। अरे ओ अज्ञानी मत करना दानी। अपने कर्म का भोग अपने को भोगना। हमने फिर निवेदन करा था पहले भी, आज फिर कर रहे हैं। अपने हाथ में खुजाल चली है तो उसको हमें खुजाना है। हमको छींक आई है तो हमको छींकना है। छींक तुम्हें आ रही है और तुम बाजू वाले को कोनी मार के केरा, तो वो कर्म सफलता की ओर। शिव महापुराण की कथा कहती है, संत ने, ऋषिवर ने 12 शिष्यों को समझा दिया। वो 12 शिष्य समझ भी गए, पर बच्चे एक बार की बात है, संविदा लेने के लिए, लकड़ी लेने के लिए गए, और लकड़ी लेने के लिए जब चले तो बीच में एक शिव का परम भक्त बैठकर शंकर की एकांतेश्वर महादेव की साधना कर रहा था। एकांतेश्वर। और जब बहुत अच्छी जगह मिल जाती है, बहुत अच्छी जगह जब मिल जाए, एकांतवास मिल जाए, एकांत स्थान मिल जाए, तो वहां बैठकर जब आप भगवान शिव को याद करो किसी वृक्ष के नीचे बैठकर, तो वो एकांतेश्वर महादेव की स्मरण करो। और हमने पहले भी कहा, आज फिर कहते हैं, यदि थायराइड जैसी बीमारी है, लीवर किडनी काम करना बंद कर दिया है, या आपके शरीर में, हाथ में, पाँव में कंपन बना रहता है, थोड़ा थोड़ा हाथ पाँव हिलता रहता है, थोड़ा थोड़ा हाथ, कोई काम करते हैं तो थर 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 हाथ हल्का सा कांपता रहता है, तो हमने पहले भी कहा, आज फिर कहते हैं, जो दूब आती है ना, गणेश जी को क्या बोलते हो यहाँ पर? जम के बोलो। दूबा बोलते हैं, दूर्ब बोलते हैं। दुर्बा जो आती है, 5 दुर्बा प्रदोष के दिन एकांतेश्वर महादेव के नाम से भगवान शंकर के मंदिर में चढ़ाइए। शिवलिंग पे चढ़ाकर उस दुर्बा को उठाकर अशोक सुंदरी वाली जगह पर चढ़ाइए, और अशोक सुंदरी वाली जगह दुर्बा को उठाकर वही 5 दुर्बा को नंदी के पास लेकर आइए, और नंदी के पास रखने के बाद उसी 5 दुर्बा को दिन भर में एक एक कर कर वो दुर्बा को प्रदोष के दिन रात्रि से पहले पहले उस दुर्बा को धीरे धीरे कर कर खाना प्रारंभ कर दीजिए। डॉक्टर का इलाज भी करवाते रहो, जांचें भी करवाते रहो, दवाई भी खाते रहो, और साथ में उस दुर्बा का प्रयोग करना प्रारंभ कर दो, तो धीरे धीरे हाथ में, पैर में जो कंपन होता है, वो कंपन अपने आप मिटना प्रारंभ हो जाएगा। लीवर, किडनी, थायराइड जैसी बीमारियां धीरे धीरे ठीक होना प्रारंभ हो जाएगी, किडनी काम करना प्रारंभ कर जाएगी। वो दुर्बा में इतना असर है। कौन से महादेव? जम के बोलो जरा। एकांतेश्वर महादेव। शिव जी के कुछ नाम ऐसे हैं जिनका मात्र, जैसे कुंदकेश्वर, आप सबको मालूम है ना कुंदकेश्वर का नाम कब लेना चाहिए? जब दवाई असर ना कर रही है, गोलियां खा रहे हैं, डॉक्टर को दिखाना है, एक डॉक्टर बदला, दूसरा डॉक्टर बदला, तीसरा डॉक्टर बदला, फिर भी दवाई असर ना करे, तो कुंदकेश्वर महादेव का नाम। डॉक्टर को दिखाते रहो, गोलियां खाओ, दवाइयां खाओ, जांच कराओ, क्योंकि डॉक्टर शिव का रूप है, पर उसके साथ में मेरा नाम रेखा अंबादास हाड़े।
मेरा नाम रेखा अंबादास आंडे। आसोला ग्राम, तहसील मानोरा, जिला वाशिम, विदर्भ की रहने वाली हूँ। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं। आप ही हैं? आ जाइए, एक बेलपत्र ले जाइए, आ जाइए। मेरा मोबाइल नंबर यह है। 40 साल से मेरे पैरों में गठान हो गई थी। मुझे चलने और काम करने में बहुत तकलीफ होती थी। मेरे बेटे ने पुणे, मुंबई के बड़े बड़े अस्पतालों में इलाज किया। 2 साल के बाद डॉक्टर ने कहा कि आपके पैरों का ऑपरेशन भी नहीं हो सकता। यह बीमारी 1000 लोगों में से 1 या 2 लोगों को होती है, जिससे पूरे पाँव के अंदर गठाने पड़ जाती हैं। उसके कारण आप उठ नहीं सकते, बैठ नहीं सकते, सो नहीं सकते। ये तकलीफें आती हैं। हजारों लोगों में से 1-2 लोगों को ये बीमारी होती है। 40 साल से मेरे पाँव में बीमारी और इलाज कराते कराते थक गए। मेरा बड़ा बेटा बोलता था कि तेरे पैर नहीं बैठने वाले, सिर्फ पैसे ही बर्बाद होने वाले हैं। फिर मुझे आपकी कथा के बारे में पता चला और मैंने शिव आराधना करना चालू किया। मैंने शिव जी को जल चढ़ाना प्रारंभ किया। मेरा पोता कहता कुछ भी मत किया कर। मैंने उसे कहा नहीं, सीहोर वाला बाबा कहता है 1 लोटा जल सारी समस्या का हल। फिर बाबा पर पूरी श्रद्धा रखकर मैंने उसे हर दिन जल चढ़ाया और उनका व्रत किया। बाबा, आप कहते हो कि पंडाल में बैठकर कथा सुनो। मैं अपने पोते को बोलकर कथा के पंडाल में पहुंच गई और वहां बैठकर कथा सुनी। वहां की मिट्टी को अपने पाँव में लगाया। कुर्सी साथ लेकर जाती थी, बैठती थी। दवाई के रूप में उस मिट्टी को लगाना प्रारंभ करा और आज बाबा को धन्यवाद देने के लिए आई हूँ कि जो 40 साल का रोग था आज मिट गया। मेरे पैर में 1 भी गठान नहीं बची और बाबा की कृपा से अब मैं ज़मीन पर बैठ सकती हूँ, आराम से काम कर सकती हूँ, सो सकती हूँ। मैं आयोजक परिवार धारीवाल परिवार को बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ, जिन्होंने हमारे शिरूर में कथा करवाकर हम जैसी दीदियों को कथा सुनने का मौका दिया। उनको मैं बहुत बहुत साधुवाद देती हूँ। ये शिव है, ये शंकर। महाराज, आप आए हो, इतनी संख्या में पहुंचे हो, लाखों की संख्या में शिव महापुराण की कथा के पंडाल में बैठे हो। बहुत दूर दूर से आए। शिरूर जिला पुणे की इस पवित्र धरा पर 7 दिवसीय कथा का आज दूसरा दिन चल रहा है और हमारा निवेदन है, जितने भाव से सुन सकते हो सुनो, जितने दिल से बाबा से प्रार्थना कर सकते हो करो। जब वो करुणा करता है तो झोली खाली नहीं रखता है। यहाँ से जब भेजेगा तो बाबा झोली भरकर ही भेजेगा। और मेरे भोले तेरा सहारा है, मेरे भोले तेरा सहारा है, मेरी नैया का तू किनारा है, मेरी नैया का तू मेरे बाबा तुझे